नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से संधि प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, अब उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट संधि को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अच संधि और अच संधि के अंतर्गत हम लोगों ने दीर्घ, गुण, यण इन तीन संधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, अध्ययन अध्यापन किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो संधि आती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हमारे पास में हमारा टॉपिक रहेगा जैसे 4th नंबर पर, और वो 4th नंबर की संधि रहेगी वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट संधि का नाम है वृद्धि संधि। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, वृद्धि संधि कहते किसे हैं? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये जो वृद्धि संधि है, इस वृद्धि संधि के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास में एक सूत्र निकल करके आता है और इसका सूत्र होगा वृद्धिरादेश। कौन सा सूत्र निकल करके आया पहले? वृद्धिरादेश। देखिए दोस्तों, जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। जैसे कि हम बात करें कि जब पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी, उस अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर प्रथम जो सूत्र था, वो प्रथम सूत्र कौन सा था? वृद्धिरादेश सूत्र था। देखिए दोस्तों, ये वृद्धि संधि करने वाला सूत्र नहीं है। ये जो सूत्र हमारे पास में निकल करके आया, इस सूत्र को हम लोग कहते हैं वृद्धि संज्ञक, या फिर अपन लोग कह सकते हैं वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा सूत्र है दोस्तों? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास में क्वेश्चन निकल करके आए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम किम, ऐसा वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अपने को क्या बताना होगा? वृद्धिरादेश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे संबंधित हमारे पास में जैसे कि ये सूत्र हम लोगों ने निकाला, तो इस सूत्र के आधार पर यानी कि इसके अनुसार ही हमने एक संधि और पढ़ी थी, और वो संधि थी हमारे पास में गुण संधि। और उस गुण संधि के अंदर भी उसका संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया था। तो गुण संधि का विधायक सूत्र होता है अदेंग गुण है, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है वृद्धिरादेश। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने गुण संधि पढ़ी थी, उस गुण संधि के अंतर्गत जैसे कि हम लोगों ने सूत्र लिखा था अदेंग गुण है, अदेंग गुण है, ऐसा हम लोगों ने उस समय पढ़ा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये जो सूत्र होता है, इसके अंदर गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, और वो गुण संज्ञक वर्ण हमारे पास में निकल करके आए थे ए, ऋश्व ए और ऋश्व ओ। ये जो वर्ण थे, इन वर्णों को कौन सा वर्ण कहा जाता है? गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग किसकी? वृद्धि संधि की। इसका मतलब वृद्धि संधि के अंदर या फिर हम लोग कहें कि वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे? तो देखिए दोस्तों, इनका जो दीर्घ रूप होता है, उस दीर्घ रूप को ही हम लोग कौन सा संज्ञक वर्ण कहेंगे? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे पास में निकल करके आए आ कौन सा वर्ण हो जाएगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण। दीर्घ ए, ये जो दीर्घ ए होगा वो कौन सा वर्ण हो जाएगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण। और दीर्घ औ यानी कि ये जो वर्ण होंगे, ये वर्ण कौन से बन जाएंगे? वृद्धि संज्ञक वर्ण बन जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर करके रखना है कि यदि गुण संज्ञक विधायक सूत्र पूछे तो अदेंग गुण है, और वृद्धि संज्ञक या वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछे तो वृद्धिरादेश। गुण संज्ञक वर्ण होते हैं तो अपने को बताना है ए ओ। और क्वेश्चन ये आए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं तो फिर अपने को बताना होगा आ, आई और औ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गुण संज्ञक विधायक सूत्र निकल करके आया। अब उसके बाद में हम लोगों ने गुण संधि पढ़ी, तो गुण संधि करने वाला हमारे पास में सूत्र आ रहा था, और वो सूत्र था आद गुण है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ऐसे ही वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र निकल करके आया। अब वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा सूत्र? वृद्धि करने वाला सूत्र, अर्थात अपन कह सकते हैं वृद्धि
करने वाला सूत्र, वृद्धि करने वाला सूत्र, सूत्र या सूत्र लिख लेते हैं अपन, वृद्धि करने वाला सूत्र। अब वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो निकल करके आता है वृद्धि रेची। कौन सा होगा दोस्तों, वृद्धि रेची। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास में वृद्धि करने वाला सूत्र निकल करके आया, वो है वृद्धि रेची, अर्थात वृद्धि करने वाला सूत्र। अब देखिए दोस्तों, वृद्धि करने वाला जो सूत्र होते हैं उसके अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं। यहां पर ये कहता है वृद्धि, रे जो होगा उसका विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, आगे बच गया हमारे पास में ए और उसके बाद में बच गया ची, ए ची, ऐसा शब्द शेष रहा। अब देखिए दोस्तों, ये जो एची शब्द है इसका अर्थ निकलेगा अपने पास में एच। अब एच क्या बन जाएगा, एक प्रत्याहार, अर्थात इसके अंदर कोई ना कोई वर्ण छुपे हुए होंगे। अब वो वर्ण कौन से हैं, अब उनके बारे में अपन, ए या आ के आगे यदि, ए या आ के आगे यदि क्या हो, एच। एच का मतलब क्या हो गया, ए या ओ, ए या आ के आगे यदि क्या हो, ए या ओ हो। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऋष्व रूप है, यहाँ पर आई और आओ, दो वर्ण ये और आ जाएंगे हमारे पास में, आई और आओ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में निकल करके आया ए या आ के आगे यदि ए ओ आई आओ वर्ण हो तो ए और आई के स्थान पे तो क्या बन जाएगा, आई। ए और आई के स्थान पे तो क्या बन जाएगा, आई। ओ और आओ के स्थान पर क्या बन जाएगा, आओ बना देते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, वृद्धि संधि कहते हैं। हमारे पास में नियम निकल करके आया कि ए या आ के आगे यदि ए ओ आई औ वर्ण हो तो ए और आई के स्थान पे तो आई आदेश कर देंगे, ओ और औ के स्थान पर औ आदेश कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल करके आया हमारे पास में वृद्धि संधि और वृद्धि संधि का नियम, अर्थात वो किस तरीके से कार्य करेगी। अब ऐसे ही इस संधि के प्रसंग के अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको चेक करते हैं। हमारे पास में इसका पहला एग्जाम्पल निकल करके आता है, जैसे कि फर्स्ट वाला ए या आ के आगे क्या हो, ए हो। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में पहला एग्जाम्पल निकल करके आएगा सभेकः, ऐसा शब्द आ गया सभेकः। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इस संधि से संबंधित आपको कुछ पहचान कर, ठीक है दोस्तों, अब देखिए सभेकः, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी सभाधन एक है, सभाधन एक है। ठीक है दोस्तों, देखो भय को हमने हलंत किया, हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा, आ के बाद में क्या आ गया, ए या आ के आगे यदि ए हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बना देंगे, आई बना देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ते हैं, स और भय, भय क्या था, आधा, आई की मात्रा जोड़ देंगे इसके अंदर, डबल मात्रा हो गई, और उसके बाद में कै और इसके साथ में अपन लोग विसर्ग जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, सभेकः। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, जैसे कि सेकंड नंबर का, और वो होगा बालेशा। ऐसा हमारे पास में इसका एक एग्जांपल निकल करके आया, बालेशा। अब देखिए दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी बाला धन एशा, बाला धन एशा। देखिए दोस्तों, इस लय को हम लोग हलंत करेंगे, लय को हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा, आ के बाद में क्या आ गया, ए, अर्थात आ के बाद में यदि ए लिखा हुआ हो तो इनके स्थान पर आई आदेश कर देंगे। अब जोड़ते हैं इसको, बा ल क्या था, आधा। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या जाएगा, आई की मात्रा, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे सा, तो शब्द क्या बन जाएगा, बालेशा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग इस संधि को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास में और भी एग्जांपल है, जैसे कि अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं, और वो होगा जैसे कि मधुरोदन है,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल निकल करके आता है मधुरोदन है। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो देखिए हमारे पास में आ गया मधुरोदन है। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो संधि होगी इसकी मधुर धन ओदन है, मधुर धन ओदन है। अर्थात अब हमारे पास देखो रे को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, ओ। अब नियम निकल करके आता है कि ए या आ के आगे क्या लिखा हुआ हो, ओ लिखा हुआ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर दिया जाएगा, आओ आदेश कर दिया जाएगा। आओ आदेश करेंगे तो शब्द बनेगा मधुर, आधा था हमारे पास में। अब यहाँ पर देखो औ की मात्रा, तो हम लोगों ने औ की मात्रा जोड़ दी और उसके बाद में हमारे पास में शब्द बन गया द और न, विसर्ग था साथ में जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मधुरोदन है। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल और भी आते हैं, जैसे कि तंडुलोदनम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 4th नंबर का, और वो होगा तंडुलोदनम। ऐसा एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी तंडुल, यानी कि चावल, और उसके बाद में हमारे पास में आ गया ओदनम। ठीक है दोस्तों, तो तंडुलोदनम शब्द का संधि विच्छेद होता है तंडुल धन ओदनम। ठीक है दोस्तों, ले को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, ओ। अब देखिए दोस्तों, वही नियम निकल करके आ गया कि ए या आ के आगे क्या लिखा हुआ हो, ओ लिखा हुआ हो, तो इनके स्थान पर आओ आदेश कर दिया जाएगा। जैसे अब इसका, जैसे कि इसके टुकड़े को जोड़ते हैं, तंडुल, हलंत वर्ण है, औ की मात्रा इसके साथ में जोड़ देंगे द न और मैं, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, तंडुलोदनम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल निकल करके आता है, और वो एग्जांपल होगा महेरावत। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में महेरावत। 6वें नंबर का एग्जांपल, 5th नंबर का एग्जांपल है, और वो होगा महेरावत। ऐसा शब्द आ गया, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी महाधन एरावत, महाधन एरावत। ठीक है दोस्तों, अब देखो है को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, आ। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, आई, दीर्घ आई की मात्रा हमारे पास में लिखी हुई आ गई। अब देखिए दोस्तों, आई की मात्रा लिखी हुई आ गई, तो देखो नियम निकलता है कि ए या आ के आगे यदि आई लिखा हुआ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, आई आदेश कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं है, आई की मात्रा है तो अर्थात आई की मात्रा लगा दी, और रावत शब्द हमारे पास में शेष रह जाता है, उसको ऐसी कैसे जोड़ देते हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा, महेरावत। इसी प्रकार से हमारे पास में अनेक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन उसकी पहचान होगी, यदि विश्व मात्रा हो तो गुण, और यदि दीर्घ मात्रा हो तो वृद्धि संधि हम लोग उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में वृद्धि संधि। तो ये तो थे हमारे पास में नियम के आधार पर चलने वाली वृद्धि संधि। लेकिन वृद्धि संधि जो है ये इन 4 नियमों में ही सिमट करके नहीं रहती है। अर्थात ये जो वृद्धि संधि है, इस वृद्धि संधि को हम, अर्थात इसका दूसरा नाम और भी निकाला गया है, और वो दूसरा नाम है इसका सप्तविषय वृद्धि संधि। इसको हम लोग कौन सी संधि कहते हैं, सप्तविषय वृद्धि संधि। अर्थात अपन कह सकते हैं तो हमारे पास में 7 नियम चलते हैं, और 7 नियम चलने के कारण ही इस वृद्धि संधि का दूसरा नाम सप्तविषय वृद्धि संधि भी कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिख करके सप्तविषय वृद्धि संधि, सप्तविषय
वृद्धि संधि, अर्थात इस संधि का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, सप्तविषय वृद्धि संधि। अर्थात इस संधि के अंदर कितने नियम चलेंगे, 7 नियम चलते हैं और इसी कारण से इसे सप्तविषय वृद्धि संधि कहते हैं, जिसमें से नियम निकल करके आता है। और पहला नियम होगा एत्ये ध ते ऊठ सु, ये इस संधि का पहला नियम निकल करके आता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये संधि कहती है, अर्थात सप्तविषय वृद्धि संधि कहती है, और इसका पहला नियम निकल करके आया एत्ये द ते यूट सु। अर्थात देखिए दोस्तों, इसमें से हम लोग वर्ण निकालते हैं, जैसे कि ए तय, ठीक है। यहां पर हमारे पास में निकल करके आ गया यह बनता किसका है, ई का, तो हमारे पास में शब्द आ गया एति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ए की मात्रा तक हम लोगों ने ले लिया, तो हमारे पास में क्या शेष रहा, ए, आगे लिखा हुआ है ध, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है त, तो शब्द बन जाता है एदत। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यह बनता किसका है, ई का, तो शब्द क्या बन जाएगा, एदति। अब यहाँ पर देखो उ लिखा हुआ है, उ कौन सा है, दीर्घ, ऊठ है, इसका ठ जो है वो बन जाता है हमारे पास में उ है। तो यहाँ पे नियम निकल करके आता है एति, एदति, उ है, ये शब्द होते हैं तो इनके स्थान पर वृद्धि संधि मानी जाती है। जैसे अब इसके अंदर कुछ नियम और जोड़े गए हैं, एति, एदति, या फिर कौन सा शब्द लिखा हुआ हो सकता है, एदते शब्द लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ऊ है, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए इस ऊ है शब्द को हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर ऊट है, कौन सा शब्द बना सकते हैं दोस्तों, ऊट है। अर्थात हमारे पास में ये शब्द लिखा हुआ हो ऊट है, ये तो सूत्र में है, लेकिन हम लोगों ने इसका क्या बनाया, ऊ है, तो हम लोग इसको ऊ है ही रखते हैं यहाँ पर। यदि ये शब्द लिखे हुए हो तो अपवाद से कौन सी संधि मानी जाएगी, वृद्धि संधि ही मानी जाती है। जैसे अपने पास में एग्जांपल है उपधन एति, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, उपधन एति। देखो दोस्तों यहाँ पर पै को हम लोग हलंत करेंगे, उसके बाद में क्या आ गया ए, अर्थात इन दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो शब्द को जोड़ते हैं उ पै, आई की मात्रा और लास्ट में बन गया ती, तो शब्द क्या बन जाएगा, उपेति। हाँ, उपेति शब्द बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उपधन एदति, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में, उपेदति। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं उपधन एदते, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में, उपेदते। नेक्स्ट अपने पास में एग्जांपल आता है पृष्ठधन ऊ है, पृष्ठधन ऊ है। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको हलत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया ऊ, जबकि ऊ तो नियम में था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि यदि कोई भी शब्द लिखा हुआ हो जिसके अंत में ए या आ निकल रहा है, लेकिन उसके आगे यदि कौन सा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, ऊ है शब्द, ऊ अकेला नहीं पूरा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि ऊ है शब्द लिखा हुआ मिल जाए, तो वहां पर अपवाद से, किससे, अपवाद से कौन सी संधि मानी जाएगी, वृद्धि संधि मानी जाती है। अर्थात ऊ होगा, ऊ का जैसे तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ऊ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यानी कि कौन सी संधि करते हैं हम लोग, गुण संधि करते हैं, अर्थात ए ओ अर अल। लेकिन यहाँ पर गुण संधि न करके अपने को कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि करेंगे तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, और वृद्धि संधि क्यों की, अब इसका भी कारण, वृद्धि संधि करने का कारण क्या है, यहाँ पर ऊ शब्द जो है वो नहीं है, यहाँ पर ये दोनों जो वर्ण मिल करके आ रहे हैं, यही इसका कारण है कि यदि ये दोनों वर्ण लिखे हुए आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी, वृद्धि संधि मानी जाती है। देखिए पृष्ठधन ऊ है, ये वाला जो हमारे पास में एग्जांपल था, अब इसके अंदर इसको जोड़ते हैं, प्र आधा से ठ
ऊ का हम लोगों ने क्या बना दिया, आउ बना दिया, और उसके साथ में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया है, इसके साथ में दोस्तों विसर्ग लगा लेंगे अपन, तो हमारे पास में शब्द क्या तैयार हो जाएगा, पृष्ठो है शब्द बनकर के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल एक और देखिए, बिंब धन ऊ है, बिंब धन ऊ है, ऐसा शब्द बनकर के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बिंब शब्द है, इस बै को हम लोग हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए, इसको हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, ऊ। अब देखिए दोस्तों नियम तो ये कहता था कि ए या आ के आगे यदि ऊ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनाते हैं, ओ बना देते हैं, यानी कि कौन सी संधि का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर गुण संधि का कार्य कर रहे हैं। लेकिन नियम कहता है कि ऊ शब्द तो हो सकता है, लेकिन यदि क्या लिखा हुआ मिल जाए, ऊ है शब्द लिखा हुआ मिल जाए, तो वहां पर गुण संधि न करके कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि करनी है। वृद्धि संधि करेंगे तो देखो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आउ बन जाएगा, आउ बनेगा तो शब्द बन जाता है बिंब। ठीक है दोस्तों, आउ की मात्रा को हम लोग इसके साथ में जोड़ेंगे, अंत में क्या शेष है, तो शब्द क्या बन जाएगा, बिंबो है। तो इस प्रकार से शब्द विषय वृद्धि संधि के अंदर जो 7 नियम थे, उन 7 नियमों में से पहला नियम निकल करके आता है, यदि शब्द के ए या आ के आगे यदि एति, एदति, एदते, ऊ है शब्द लिखा हुआ हो तो अपवाद से कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल निकल करके आया, उपेति। अब देखिए दोस्तों सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में, उपधन एदति, तो क्या बन जाएगा, उपेदति। उपधन एदते तो क्या बन जाएगा, उपेदते। और पृष्ठधन ऊ है शब्द लिखा हुआ हो तो पृष्ठो है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से पृष्ठो है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप 100% याद करके रखें, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा। तो पहले तो था हमारे पास में फर्स्ट नियम, अब इसका सेकंड नियम। सेकंड नियम आता है हमारे पास में, अक्षा दुहिन्याम उप संख्यानम। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र निकल करके आता है, अक्षा दुहिनाम उपसंख्यानम। अब देखो दोस्तों यहाँ पर उपसंख्यानम शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वार्तिक है, तो वार्तिक के आधार पे ये कहता है, अर्थात ये सूत्र सिद्ध करता है। अब देखो क्या सिद्ध करना चाहता है ये, सबसे पहले अक्षा, अक्षा शब्द जो है उसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अक्ष। अक्ष शब्द के आगे यदि देखो आद है, आद शब्द जो लिखा हुआ हम लोगों को मिला, क्योंकि क्षय हम लोगों ने लिया, आ की मात्रा शेष रह गई, तो आ, और उसके बाद देखो यहाँ पे दू लिखा हुआ है, इसका हम लोगों ने ले लिया दै। दै का मतलब हो गया आद, आद का अर्थ होता है प्रारंभ, आद शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रारंभ। तो देखो दोस्तों, यानी कि प्रारंभ में कौन सा शब्द हो, अक्ष शब्द हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ऊ, यानी कि ऊ भी कौन सी, दीर्घ ऊ। आगे देखो ही, और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न, न क्या है, आधा, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यह बनता किसका है, ई का, लेकिन ये जो यह है वो कौन सा है, दीर्घ है, तो अपन लोग मात्रा भी कौन सी लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। तो हमारे पास में शब्द बन करके आ गया, अक्ष धन उहिनी। क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में, अक्ष धन उहिनी। यदि अक्ष धन उहिनी शब्द हो तो पहला शब्द अक्ष और उत्तर पद वाला उहिनी, अर्थात प्रथम पद अक्ष और द्वितीय पद यदि उहिनी शब्द हो तो अपवाद से कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे क्षय को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, दीर्घ ऊ। ठीक है दोस्तों, वैसे तो नियम तो ये कहता है कि ए या आ के आगे दीर्घ ऊ या ह्रस्व ऊ हो तो इसके स्थान पर ओ बना देते हैं, यानी कि कौन सी संधि, गुण संधि। लेकिन ये नियम कहता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द हो, अक्ष, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ हो, उहिनी शब्द लिखा हुआ हो तो
वहां पर गुण संधि न करके अपवाद से कौन सी संधि करेंगे? वृद्धि संधि करेंगे। इसका मतलब इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या आदेश करेंगे? अव आदेश करेंगे। अब इस शब्द को जोड़ते हैं। क्षय, क्षय क्या हो गया था? हलन। अब यहाँ पर देखो कौन सी मात्रा है? अव की मात्रा, तो हम लोगों ने लिख दी यहाँ पर अव की मात्रा। उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है ही। अब उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर जो न लिखा हुआ है, ये न जो होगा वो न में परिवर्तन हो जाएगा और इसके साथ में दीर्घ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों? अक्षोहिणी। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ने न के स्थान पर न में कैसे परिवर्तन कर दिया। तो देखो दोस्तों, ये जो क्षय शब्द है ये कै और श से मिलकर के बना हुआ है। हमने एक सूत्र पढ़ा था, रसाभ्याम णोन समान पदे, अर्थात रसाभ्याम, अर्थात ये कहता है कि र और श के आगे यदि न हो तो, र और श के आगे यदि न हो तो इस न को हम लोग किसमें परिवर्तन कर देंगे? अण में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आने वाला जो न था, इस न को हम लोगों ने किसमें परिवर्तन किया? अण में परिवर्तन किया। तो ये था सेकंड नंबर का सूत्र। पहला तो था युडसु और दूसरा निकल करके आता है अक्षादुहिनाम उपसंख्यानम, अर्थात अक्ष शब्द के आगे यदि ऊहिणी शब्द लिखा हुआ हो तो अपवाद से गुण संधि न करके कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारे पास में चलने वाला दूसरा एग्जाम्पल। दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही उदाहरण है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं बनता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के सूत्र पे। अब तीसरे नंबर का जो सूत्र था वो किस तरीके से सिद्ध करता है कि उसमें वृद्धि संधि होगी, अब उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो इसके बाद आगे तीसरे नंबर का सूत्र आता है और वो होगा स्वाधि रे रीणो, स्वाधि रे रीणो। कौन सा सूत्र है दोस्तों? स्वाधि रे रीणो, अर्थात स्व शब्द के आगे यदि, ये सूत्र क्या कहता है? स्वाधि रे रीणो, ये सूत्र कहता है स्व, स्व शब्द क्या हो जाएगा? अर्थात एक शब्द बनकर के आता है। वै को हम लोग हलन करेंगे तो क्या निकलेगा? आ। इस वै को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा? आ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? दी। दी का हलंत ले लेते हैं तो शब्द क्या गया? आद। आद शब्द का अर्थ क्या बताया था पहले? प्रारंभ, अर्थात स्व शब्द यहाँ पर लिखा हुआ होगा प्रारंभ में। आगे देखो दोस्तों कौन सी मात्रा लगी हुई है? दीर्घ ई की मात्रा, ई। स्वाधि रे रीणो, ई रे, ऐसा शब्द लिखा है हमारे पास में। सबसे पहले ई और रे, हम लोगों ने इर है शब्द ले लिया। आगे अब देखो दोस्तों यहाँ पर ई यहाँ पर निकल करके आया। अब देखो ये जो ए बना हुआ है वो किसका बनता है? ई का। किसका बनता है? ई का। गुण संधि का नियम, ए या आ के आगे यदि ई हो तो ए बना देते हैं। तो ई, आगे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? री और उसके बाद में ण है, ई ऋण है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास में एक वर्ड और निकल करके आ जाता है ईऋणी। कौन सा शब्द बन जाता है दोस्तों? ईऋणी। तो यह नियम निकल करके आता है कि स्व शब्द के आगे यदि ईरा है, ईऋण है, ईऋणी, ये तीन शब्द लिखे हुए हो तो वहां पर अपवाद से गुण संधि न करके कौन सी संधि कर दी जाएगी? वृद्धि संधि कर दी जाती है। अब वृद्धि संधि करेंगे तो हमारे पास में शब्द बन जाता है स्व शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम लोग हलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? ए के बाद में क्या लिखा हुआ मिल गया? ई, अर्थात इन दोनों के स्थान पर वैसे तो क्या बनना चाहिए था? ए, यानी कि कौन सी संधि बननी चाहिए थी? गुण। लेकिन इसने क्या कहा कि यदि इसके आगे इर शब्द लिखा हुआ हो तो गुण न करके अपने को कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि करनी है। वृद्धि संधि करेंगे तो ये जो ऋष्य ए है
वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घ ए में परिवर्तन हो जाएगा। तो शब्द देखिए, स्व शब्द आया, वह हलन था। आगे देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, यानी कि आई की मात्रा और उसके बाद में रह, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वे रह। इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास में शब्द लिखा हुआ मिल जाए, स्वधन इरीणी। कौन सा शब्द लिखा मिल जाए दोस्तों, स्वधन इरीणी। तो ए के बाद में दीर्घ ई आ गया, यानी कि शब्द कौन सा आ गया, इरीण है, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल गया। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, अर्थात वृद्धि संधि आदेश कर देंगे, तो हमारे पास में शब्द बन जाएगा स्वेरीण है। और इसी तरीके से स्व शब्द के आगे यदि इरीणी शब्द लिखा हुआ हो तो अपवाद से कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि करेंगे तो शब्द बन जाएगा स्वेरीणी। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम कहता है स्वाधिरे ऋणो, ये सूत्र कहता है कि स्व शब्द के आगे यदि इरह, इरीण, इरीणी शब्द हो तो अपवाद से वृद्धि कार्य कर दिया जाता है। तो हमारे पास में शब्द बनेंगे स्वेरह, स्वेरीण, स्वेरीणी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पास में वृद्धि संधि के जो 7 अपवाद जो नियम आ रहे थे, अब उनमें श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में अभी तक 3 निकल करके आए। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर सूत्र निकल करके आता है और वो सूत्र होगा प्रादु हो ढोड ये शेषु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं, लिख करके उसको समझते हैं, क्योंकि आवाज से अपने को समझ में नहीं आएगी। और वो सूत्र हो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास में 4th नंबर का सूत्र निकल करके आता है, और 4th नंबर का सूत्र होगा प्रादु हो ढोड ये शयेषु। प्रादु हो ढोड ये शयेषु, अर्थात ये सूत्र निकल करके आता है। ये सूत्र कहता है, देखो दोस्तों, प्रादु हो ढोड ये शयेषु। अब ये सूत्र कहता है जैसे कि प्राद, कौन सा शब्द निकल करके आया दोस्तों, प्राद। प्राद का मतलब हो गया प्र, प्र क्या है, उपसर्ग। प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग। आद, आद का मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभ। तो हमारे पास जो नियम निकल करके आ जाता है कि प्र, प्र उपसर्ग के आगे यदि, प्र उपसर्ग के आगे यदि, देखो दोस्तों, दीर्घ की मात्रा आगे लिखा हुआ है, तो शब्द क्या बन जाएगा, ऊ है। प्र उपसर्ग के आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ हो, ओ है शब्द लिखा हुआ हो, या फिर प्र उपसर्ग के आगे है तक हम लोगों ने ले लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ओ की मात्रा बनी हुई है, ये ओ की मात्रा जो थी ना वो किसकी बनी हुई है, ऊ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ढ, तो शब्द बन गया हमारे पास में ऊढ़ है। दूसरे में कौन सी निकल करके आई, ऊढ़ है, यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओ, ओ जो तो है वो किसका बना हुआ है, ऊ का। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ढ, ढ क्या है, आधा। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यह, तो शब्द क्या बन गया, ऊढ़ी। शब्द क्या बन गया, ऊढ़ी। आगे देखिए दोस्तों, ढ, ये तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके ऊपर देखो कौन सा लगा हुआ है, ए, ए बनता, ए जो है वो हम लोगों ने लिखा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, से, तो शब्द बन गया एश है। फिर इसके बाद देखो आई की मात्रा बनी हुई है, यानी कि ए का बना हुआ है, आधा श और उसके बाद में यह, तो शब्द क्या बन गया, एश है। अर्थात आधा स है, यह हम लोगों ने जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाएगा, एश है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यह के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा। आगे क्या लिखा हुआ है, स, इसके अंदर ऊ की मात्रा, तो शब्द क्या लिखा हुआ मिल सकता है, एशु। अब देखिए दोस्तों, ये जो सूत्र था ये निकल करके आता है कि प्रादु हो ढोड ये शेषु, अर्थात प्र उपसर्ग के आगे यदि ऊ है, प्र उपसर्ग के आगे यदि ऊढ़ है, प्र उपसर्ग के आगे यदि ऊढ़ी, प्र उपसर्ग के आगे यदि
एश है, और प्राय उपसर्ग के आगे यदि एश है, यहाँ पे लिख देते हैं ए आधा श और ये एश है, और प्राय उपसर्ग के आगे यदि एसु शब्द हो तो वैसे गुण संधि का नियम लागू होगा इनके ऊपर, लेकिन गुण संधि न करके अपवाद से कौन सी संधि बनानी है, वृद्धि संधि बनानी होगी। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल सिद्ध करता हूं, बाकी के एग्जांपल आपको भी बनाने होंगे। जैसे प्राय उपसर्ग के आगे उ है, ये तो आप लोग बना लोगे। एशः शब्द को लेते हैं, देखो प्राय उपसर्ग के आगे यदि एशः शब्द हो तो अब देखो हलत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, ए के बाद में यदि ए आता है तो इनके स्थान पे क्या बना देते हैं, आई बना देते हैं, तो शब्द बन गया प्राय आई की मात्रा और उसके बाद में श, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रेषः। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है, बाकी के एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने हैं और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राय उपसर्ग के आगे यदि उ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एशः, एषु ये शब्द लिखे हुए हो तो अपवाद से कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी के जो नियम बचे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उनका अध्ययन अध्यापन करेंगे। इनसे संबंधित यदि कोई कंप्लेन हो, आपकी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर सेंड करें। और यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।